जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि को कैसे घुमा रखा है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं। उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर, और कैसे बनाई, ना कोई कारीगर ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी। एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहां कहां आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं। पानी की जल बूंद से ये साज बनाया साच, रखन हारे राखिया तू जठरग्नि की आंच। अष्ट चाम रग रोम सब किसने की नागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। उस परम पिता की महिमा बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि जब तू माँ के पेट में था, माँ के पेट से बाहर आया, तब तक दूध का ढोल ढेर लगा दिया तेरे लिए, लेकिन माँ के पेट में भी सन पाला तू। उस समय ना कोई भाई था तने संभालने वाला, ना बहन थी, ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई आहार लाने और ले जाने वाला था। कहते माँ के पेट में भी तेरी परवरिश कैसे की, उसने व्यवस्था बना दी माँ की नाभि से, और तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन, और वहां से तेरी परवरिश कर दी। उर्दमुखी जद रह था तल सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया जठरग्नि की लाव। अस्थि चाम रग रोम सब, कहते उस परम पिता ने तेरे आड़ चाम नस नाड़ी रे कितनी व्यवस्थित, चांग की आवश्यकता थी वही अंग वही व्यवस्थित वही लगा रखा। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हस्थि अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद। मांस को गुद बोलते, गुदा गुद। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। माँ के पेट में भी तेरा परवरिश है, बिना दूध के की, और बाहर आया तो दूध का ढेर लगा दिया। तू ही तुतकारे थी जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करत है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान बचपक्ष, बाहर निकाल दो आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी रंकार धुन ध्यान, कदे तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले। ओ साहेब दर हाले है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं, उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की। माँ के पेट में सबसे भयंकर दुख है माँ के गर्भ में। आपको एक प्राणी का 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले। उस माँ के पेट में आग बढ़े थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने।
ना साईं गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूल मत। और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल, कि वो परमात्मा आज भी है, तू ये खोटे कर्म ना करे, चोरी ठगी रिश्वत खोरी बकवाद है इन छोड़ दे, आज भी तना वो तेरे अवश्य देगा। देखो पुण्यात्मा, यदि आप सत संत शरण में आते हो, परम संत की शरण में, कबीर जी की शरण में, परम संत के माध्यम से, तो आपके भाग्य में ना होगा वो भी देगा अच्छी वस्तु, और दुर्भाग्य होगा आपका कैंसिल करेगा। और अन्य जो साधना तुम कर रहे किसी अन्य भगवानों की, वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से आपको लाभदायक नहीं है, लेकिन जो संस्कार है वो ही आपको मिल रहा है। तो यहां दोनों लाभ होंगे आपको। जठ रगनी से राखिया ना साईं गुण भूल, वो साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल। ये खोटे कर्म करके अपने पाप कर्म रूपी ये काटे ना होगा, भविष्य में तेरे प्रारब्ध में लिखे जाएंगे। जठ रगनी से आध घड़ी की आधी, संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। आध घड़ी की आध, और संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। अब देखो वही बात आ जाती है, एक 22 मिनट की घड़ी होती थी और 2.5 घंटे का 20 मिनट की घड़ी होती है, 24 मिनट की 24 मिनट की घड़ी होती थी, तो अब 2.5 घड़ी का 1 घंटा बन जाता 60 मिनट। तो कहते हैं आधी घड़ी यानी 12 मिनट परमात्मा की चर्चा यदि किसी भक्त संत के साथ तेरी हो जाएगी, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अपने आत्माओं कहते हैं सूता संत जगाइयो, सूता साधु जगाइयो, वो करे नाम का जाप। ये तीनों सूते भले सिंह साकट और सांप। कहते हैं ये 3 तो छेड़ियो मत। एक तो साकट आदमी निकम्मा, साकट किसने कहे भक्ति करे नहीं, वो करता उसमें बाधा करे, उस सौ उठ पटांग बात कह के दरिया उड़ा क्यों बकवाद कर जाते हो। और कहते हैं साधु सुत्या भी संत भगत ने ठाजोगे जाके उठते हैं, सत्साए नमो नमो शुरू कर देगा, का मंत्र जाप करेगा अपना। तो कहते हैं संत भगत के पास बैठोगे, चले भी गए, सो रहा उन्हें उठा दे तो उठते मालिक को याद करेगा, और आपको भी याद आओगा। और ये तीनों सूते वाले शेर और साकट और सांप, इन नहीं छेड़े सूते बीमारी न पड़े रहे तक तक।